हेलो एवरीवन। बहुत लोग कहते हैं, मुझसे ना बहुत पूछा जाता है कि मोनिका आप क्या करते हो, तो मैं उन्हें बताती हूँ आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। अच्छा, वो कहते हैं ठीक है ओके मोटिवेशनल स्पीकर, और क्या करते हो और क्या करते हो। मैंने कहा व्हाट डज दैट मीन और क्या करते हो। मैंने कहा मैं फुल टाइम एक मोटिवेशनल स्पीकर ही हूँ। नाउ आई एम अ माइंड कोच वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें एड ऑन हो गई है। पर इनिशियली जब मैं किसी को बोलती थी तो मैं बोलती थी यही है मेरा फुल टाइम। तो बहुत सारे लोगों को ये इस चीज का डाउट रहता है कि सिर्फ लाइक मोटिवेशनल स्पीकर में इतना थोड़ी ना है कि आप उसको एक एज अ करियर चूज करो। तो आज मैं बताना चाहूंगी कि इसके अंदर क्या है और आप कितने सोर्सेज ऑफ इनकम इसमें कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका गर्ग एंड आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ माइंड कोच। तो आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया है कि आज मैं यहाँ पर अपने 5 सोर्सेज ऑफ इनकम बताने वाली हूँ। सिर्फ एक स्किल से मेरे ये 5 सोर्सेज ऑफ इनकम बने हैं। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगी कि कौन से मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम है, कैसे कैसे मैं अर्न करती हूँ पैसे। ठीक है, तो मुझे इस प्रोफेशन में आए को, इस मोटिवेशनल स्पीकर के प्रोफेशन में आए को इट्स बीन 4.5 इयर्स हो चुके हैं, मुझे 4.5 साल हो चुके हैं। आप सोच रहे हो कि बहुत यंग एज में आ गए आप, इसका मतलब यस आई एम 27 राइट नाउ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एज बताने में कोई शंका नहीं है क्योंकि ना मेरे बताने से घट जाने वाली है ना बढ़ जाने वाली है। तो मैं इन सारी चीजों को कंसिडर नहीं करती हूँ। सो आई एम 27 और मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एट द एज ऑफ 22.5। मैं 22.5 साल की थी जब मैंने शुरू किया था। एंड मैं सच में यहाँ पर बताना चाहूंगी, मेरे पास ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी कि जिसे मैं जा करके सुना सकूं, या मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था। बट मैंने ना हमेशा एक चीज सुनी है, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। जब आप चीजों को शुरू करते हो इवेंचुअली आप सीखते चले जाते हो और आप ग्रो करते चले जाते हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, मुझे कुछ चीजें पता थी, मैंने कुछ चीजें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी। मैंने छोटे छोटे स्टेज बहुत ज्यादा किए थे, हर जगह मैंने स्पीचेस दी अपनी एंडोल करके। उसके बाद जैसे जैसे मुझे लगा मैं ग्रो करती चली गई। तो अगर मैं अपना पहला सोर्स ऑफ इनकम आपको बताना चाहूं तो दैट इज इटसेल्फ पब्लिक स्पीकिंग। जो आप स्पीच देने जाते हो उसके आपको चार्जेस मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर सच बताऊं तो मैं लिटरली मैंने इनिशियली इतनी फ्री स्पीचेस दी है, मतलब मुझे ऐसा होता था कि नहीं, आई नीड अ प्लेटफॉर्म, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि मेरे अंदर से हिचक निकले। और जो आज मुझे कहते हैं ना कि मैम आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपके बोलने में मैजिक है, मैम आपका फ्लो बहुत अच्छा है। एक बात बताऊं, सच एक बात बोलना चाहूंगी यहाँ पर, मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने स्कूल में एक भी ऐसी अपॉर्चुनिटी ली हो जहां पर बोलने का काम हो। मुझे आज भी याद है, जो वो स्कूल में सुबह सुबह प्रेयर होती है तो वो एक एक बच्चे को चूज करते हैं ना, मतलब कि आप आकर के वो बोलो कोई कोट वगैरह। तो मेरी बारी आई एक दिन कोट बोलने की। मैं लिटरली बता रही हूँ, आई वॉज शिवरिंग सो बैड दैट टाइम। मतलब मेरी पूरी की पूरी बॉडी शेक हो रही थी। मतलब ऐसा हो रहा था कि बस फटाफट कोट खत्म हो, मैं यहां से नीचे उतरूं और बस मैं चली जाऊं, एस्केप हो जाऊं, दिखूं ही ना किसी को। उसके बाद मुझे याद नहीं है कि मैं कभी भी स्टेज पर गई हूं और मैं बोली हूं। तो अब जब मुझसे कोई पूछता है तो हाँ, मैंने उस फियर को निकालने के लिए, उस चीज को करने के लिए जरूरी होता है वो स्टेजेस हैंडल करना। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, आप मुझे बुलाओ, मैं आपके फ्री में भी स्पीचेस करूंगी। मैं फ्री में भी मैंने बहुत स्पीच फ्री में दी है। सच में मैंने बहुत फ्री में स्पीच दी है। मुझे ऐसा होता था कि मैं हर जगह कॉल्स करके कहती थी कि आप मुझे प्लेटफॉर्म दो। एंड आई एम लकी इनफ एंड आई एम ब्लेस्ड इनफ, आई हैव सो मेनी पीपल इन माई लाइफ जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। तो ऐसे स्पीचेस दे दे करके एक वक्त आया, आफ्टर 1 और 2 ईयर्स के बाद एक वक्त आया जहां पर मुझे उसके पेमेंट मिलनी शुरू हो गई। अब मुझे सब पेड स्पीचेस के लिए बुलाते हैं। बट स्टिल यहाँ पर बोलना चाहूंगी, मैं अभी भी अगर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई देती है और अगर मुझे उसमें से चूज करना पड़ता है कि यहां पर मुझे अगर मैं फ्री यहां पर स्पीच देती हूं तो क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। हाँ, अगर मुझे वहां पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि अगर मैं यहाँ पर फ्री स्पीच दे रही हूँ तो वो मुझे पे करे। नो, अगर वहां पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई देती है तो ये मैं बहुत सारों को कहती हूँ कि अगर आपको कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ पेमेंट अगर आपकी जाने वाली है
तो आई शेल आई शेल सजेस्ट कि यू शेल ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो मेरा फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है पब्लिक स्पीकिंग। देन मेरा सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम शुरू हुआ। वैसे मैं सीए ड्रॉप आउट हूं, पर इवेंचुअली मैं सीए आईसीए की फैकल्टी बन गई थी। ठीक है, मैंने आईसीए में बहुत सारे बैचेस दिए हैं, हालांकि अभी तो मैं नहीं देती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें और एड ऑन हो गई है, जिसकी वजह से मैं अभी इसको सेकेंड सोर्सेज ऑफ इनकम में अपने अकाउंट नहीं करूंगी। हाँ, इनिशियल डेज में ये मेरे लिए सच में सोर्स ऑफ इनकम था, पर अभी मैं इसको काउंट नहीं करूंगी क्योंकि अभी रेस्ट बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो सेकंड मैं काउंट करना चाहूंगी कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी मतलब कि जब आपको कोई कंसल्ट करता है, क्योंकि सच में ये एक ऐसा प्रोफेशन है, मैं यहाँ पर देखने वाले वीडियो को हर एक पर्सन को बताना चाहूंगी कि एक मोटिवेशनल स्पीकर का एक ऐसा प्रोफेशन है मुझे जिसमें लगता ही नहीं कोई डिफ्लेशन, कोई वो मतलब नीचे जा सकता है। इसका सिर्फ बूम है, इसको मतलब सिर्फ ऊपर ही जाना है, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल। मैं डेली बेसिस पे इतने लोगों से मिलती हूँ एंड आई जस्ट डोंट गेट इट। और मुझे सच में ये चीज रियलाइज होती है 99% लोगों के पास प्रॉब्लम है। न जाने किसी चीज को, कोई डिप्रेस है, कोई किसी चीज को लेकर के, कोई किसी चीज को लेकर के। तो मतलब ये एक इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जिसका कोई ऑफ सीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतनी ज्यादा ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो कंसल्टेंसी मैं देती हूँ। कोई भी पर्सन आता है अपनी, अगर उसको खुद को कोई प्रॉब्लम है या किसी चीज की उसको कंसल्ट करना है किसी चीज का, तो उसके लिए वो चार्जेस देता है, उसके लिए उसे सजेस्ट किया जाता है कि किस तरीके से आप इस चीज से ओवरकम कर सकते हैं। सच बताऊं, एक सच ये सुनिएगा, अगर आप किसी पर्सन की कोई प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, मतलब अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसकी वो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, आप उससे जितने मुंह मांगे पैसे मांग ले, लिटरली आप उससे जितने मुंह मांगे पैसे मांग ले, वो आपको देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उसकी जायदाद, उसका पैसा, उसका सब कुछ एक तरफ है और वो प्रॉब्लम एक तरफ है। उसको उस टाइम पर सिर्फ उस चीज का सोल्यूशन चाहिए, उस चीज से उसे निकलना है। तो अगर राइट पर्सन आकर के उसे उस चीज का सोल्यूशन दे देता है, उस चीज से निकाल देता है, वो कितना भी पे कर सकता है वो पर्सन, कितना भी। तो मैं कंसल्टेंसी देती हूँ, किसी को भी कोई भी जरूरत होती है तो मैं उनको कंसल्ट करती हूँ। तो ये मेरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। थर्ड सोर्स ऑफ इनकम मेरा यहाँ पर आता है स्टाफ ट्रेनिंग। यस, अब देखिए, सिर्फ एक स्पीच, मतलब वही कंटेंट, वही सब कुछ, ये तो चलो माइंड से रिलेटेड, माइंड कोचेस से रिलेटेड मेरा अभी सारा प्रिपेयर हुआ है, अभी मैंने सारी चीजों को जानना शुरू किया है। पर मैं पहले स्टाफ ट्रेनिंग दिया करती थी, वो तो मैंने प्रिपेयर कर ली थी कि स्टाफ को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है या उन्हें मैं किस तरीके से क्या चीजें मैं उन्हें सिखा सकती हूँ। तो मैंने काफी जगह स्टाफ ट्रेनिंग की, मुझे वहां पर बुलाया गया कि आप स्टाफ को ट्रेन करो। एंड लिटरली हर ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है कि उनके स्टाफ को ट्रेन किया जाए। अगर आप में बहुत अच्छी क्वालिटीज है तो डेफिनेटली वो आपको जरूर बुलाएंगे अपने स्टाफ को ट्रेन करने के लिए। तो मैं अपनी थर्ड सोर्स ऑफ इनकम है मेरा स्टाफ ट्रेनिंग। ओके, सो मेरा फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम शुरू होता है एंड मेरी बुक से, बिकॉज आई एम एन ऑथर टू, मैं एक ऑथर भी हूं। मैं अपनी बुक पहले लिख चुकी हूं, दिस इज नॉट योर मिस्टेक। टेक्निकली बताना चाहूं तो उस बुक को लिखने में मुझे 3.5 साल गए, क्योंकि मैं जब से इस प्रोफेशन में आई हूं तब से मैंने ये सुना है कि आप मतलब अगर मोटिवेशनल स्पीकर हो तो आपको अपनी बुक लिखनी चाहिए, इससे आपकी अथॉरिटी बढ़ती है। ठीक है, पर मुझसे कभी लिखी नहीं गई, मुझे पता ही नहीं था कि कैसे लिखी जाती है, कैसे शुरू की जाती है, कैसे मैं उसे प्रिंट करवाऊं। और कहते हैं ना, जब चीजें आपके साथ होती है, लास्ट मार्च में जब मेरी जिंदगी पूरी की पूरी बदली, कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगी कि इस प्रोफेशन में मुझे लास्ट ईयर मार्च में जीवन दान मिला, जहां पर मुझे माइंड के बारे में चीजें सीखने को मिली। यहाँ पर बहुत लोग जानते होंगे दैट मैं माइंड कोच भी हूँ, माइंड से रिलेटेड मैं कोर्सेज देती हूँ। तब मुझे माइंड के रिलेटेड चीजें पता लगनी शुरू हुई, तब मेरी जिंदगी ने एक बहुत बड़ा चेंज लिया। जब मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में चीजें पता लगनी शुरू हुई, तो उसके बाद मैंने इस बुक को इन जस्ट 20 days आई हैव रिटन दैट बुक। मैंने अपनी पहली बुक 20 दिन के अंदर अंदर लिख दी थी, उसके बाद प्रिंट हुई, उसके बाद उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, आज तक उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हर स्टूडेंट इसको प्रेफर करता है, वो लेता है, ताकि मैनिफेस्टेशन के बेसिक्स हमें यहाँ पर पता लगे। तो मैं ऑथर हूं दिस इज नॉट योर मिस्टेक बुक की। ठीक है,
तो और पांचवा मेरा यहाँ पर शुरू होता है, पांचवा मेरा सोर्स ऑफ इनकम है मेरे कोर्सेज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं माइंड कोच हूं और मैं मैनिफेस्टेशन पर कोर्सेज देती हूँ। मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, मेरे 3 कोर्सेज हैं, ठीक है, बेसिक, एडवांस एंड ट्रांसफॉर्म, जिसमें मैं रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन बताती हूँ, माइंड से रिलेटेड चीजें बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बारे में अपने माइंड को जान सकते हैं और आप जो चाहें वो पा सकते हैं। और सच में मैंने ये बैच शुरू किया था 1 मई को। हाँ, 1 मई को मेरा ये पहला बैच शुरू हुआ था, 1 मई 2020। मतलब पहले बैच में यू वॉन्ट बिलीव इट, सिर्फ 12 स्टूडेंट्स थे मेरे पास, उसमें से 10 तो अनपेड ही थे। मैं इंस्टाग्राम पे काउंसलिंग करती थी उस टाइम पे, तो मैंने स्टूडेंट्स को जाकर के बोला, उनका काफी प्यार था मेरे साथ, तो मैं उन्हें जाकर के बोला कि क्या आप ऐसे कोर्स मैं शुरू कर रही हूँ, क्या आप कोर्स करना चाहोगे? तो उन्होंने कहा हाँ दी, अगर आप कुछ कर रहे हो तो हमारे बेनिफिशियल के लिए होगा, हम वो चीज करते हैं। तो 12 बच्चे, सिर्फ 1 या 2 पेड थे, बस मुझे इतना ही याद है, 1 या 2 पेड थे। तो एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, जब वो बैच शुरू हुआ और वो जो बैच खत्म हुआ, इटसेल्फ वो पहला बैच इतना ज्यादा सक्सेसफुल गया कि उसके बाद मुझे कभी पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुफ्त पब्लिसिटी, बहुत ज्यादा कोर्सेज को बहुत रीच मिली, बहुत प्यार मिला, और आज तो हमारे एक बैच में 100 प्लस, उससे भी ज्यादा प्लस स्टूडेंट्स आते हैं। वो चीज एक बहुत अच्छी लगती है देख करके कि वी आर ग्रोइंग सो फास्ट एंड वी आर ग्रोइंग सो ब्यूटिफुली। तो ये सारे मेरे इनकम के सोर्सेज थे, जो मैंने आपको 5 सोर्सेज ऑफ इनकम यहां पर बताए। अब एक चीज ये देखिए दोस्तों, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर की इंडस्ट्री है, एक्चुअली में ये बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और यहां पर मैं बताना चाहूंगी, मेरा 6 सोर्स ऑफ इनकम शुरू होने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। क्या कि मैं मतलब बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मोनिका तुम बहुत अच्छा बोलती हो, बहुत अच्छा फ्लो है, ठीक है, वॉइस में बहुत पावर है। तो मुझे बहुत बच्चे एडमायर करते हैं, बहुत बच्चे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं। अभी तो इसको बहुत लोग प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन चूज करने लगे हैं। इट्स जस्ट दे डोंट हैव अ राइट गाइडेंस, बस उनके पास सिर्फ एक राइट गाइडेंस नहीं है। अगर उन्हें राइट गाइडेंस मिले तो वो भी इस इंडस्ट्री में बहुत बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो बाय सीइंग मी, उन्होंने मुझे एक चीज सजेस्ट की थी कि मैम क्यों ना आप हमें सिखाओ कि हमें किस तरीके से ये स्किल्स को डेवलप करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स, किस तरीके से अपने पिच को संभाले, किस तरीके से हम वो सारी चीजों को पोर्ट्रे करें, किस तरीके से वीडियो बनाएं, इंगेजिंग कैसे हो वीडियो, ताकि एक पर्सन होल्ड रखे और वो वीडियो को देखे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है, इफ आई हैव दैट टैलेंट तो मुझे ये चीज शेयर करनी चाहिए, मुझे और लोगों को भी आगे लेकर के आना चाहिए, ताकि और लोग भी आगे बढ़े, इस इंडस्ट्री में आए, ग्रो करें, क्योंकि बहुत जरूरत है सभी की। जब हम सभी मिलकर के आगे आएंगे तो हम कहीं ना कहीं सारे लोगों को बहुत पीस पर ला सकते हैं। तो मैंने इस चीज के बारे में सोचा। थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे ये आइडिया दिया, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स बिन, मैंने अभी बताया 4.5 ईयर्स हो चुके हैं। मैंने नहीं सोचा था अभी तक, पर हाँ अभी मैं ये चीज पर वर्क कर रही हूँ। इस चीज के बारे में डिटेलिंग मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी कि किस तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर को मैं किस तरीके से, मतलब एक पर्सन को गाइड करूंगी मोटिवेशनल स्पीकर बनाने के लिए, किस तरीके से क्या क्या असिस्टेंस उसे मिलेगी मेरी तरफ से, क्योंकि आई हैव अ प्रॉपर टीम, सारी वर्क करने वाले हैं, तो मैं उन्हें पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करूंगी ताकि उन्हें ग्रो करने में आसानी हो, उन्हें चीजें पता लगे कि किस तरीके से डालनी है, कैसे है। तो वो मैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो अलग से मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि आप सभी को ये चीज पता लगे कि लिटरली ये एक बहुत अच्छी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और एक चीज याद रखिएगा, बहुत लोगों से आपने सुना होगा, इफ यू लाइक मास्टर वन स्किल ना, आप कितने सोर्सेज ऑफ इनकम शुरू कर सकते हैं, यू वॉन्ट बिलीव इट, ठीक है। अभी तो मुझे स्पॉन्सरशिप्स मिलने शुरू हुई है, तो वो अभी मैंने इसको सोर्स ऑफ इनकम में कंसिडर नहीं किया है, उन स्पॉन्सरशिप को, अफिलिएट मार्केटिंग को। वो मैं अपने, अभी जब बहुत अच्छे से वो होगा तो मैं इनको इंक्लूड करूंगी, फिर मैं कभी बनाऊंगी 7 सोर्सेज ऑफ इनकम पर।
ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, जस्ट मास्टर वन स्किल। अब अगर आप पढ़ भी रहे हैं, पढ़ाई करते हैं और करते हैं, उसके साथ साथ अब कोशिश करिए कि आप एक स्किल को मास्टर कर पाए, क्योंकि सिर्फ एक स्किल आपको बहुत सारे एरियाज में पे कर सकती है। देखिए, मेरा कंटेंट सेम है, मैं बोलती वही चीजें हूं, वही सारी चीजें जो मैंने सीखी है वही कोर्सेज में है, वही वीडियोज में है, वही स्टाफ ट्रेनिंग पर जाकर के मैं बोलती हूँ, उसी के रिलेटेड वीडियोज बनती है। बुक में भी इवन कंटेंट उसी तरीके का है कि आप किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो, स्पीच भी वही है। तो सोचिए, एक ही मैटर, एक चीज में जब आप मास्टर हो जाते हो, जब मैंने माइंड से रिलेटेड सारी चीजें सीख ली, किस तरीके से होती है, कैसे होती है, कैसे चीजों से डील करना है, किस तरीके से हमें अपने आप पर पीस पर आना है, किस तरीके से जो हमारी जिंदगी में बैरियर्स और ब्लॉकेजेस लगे हुए हैं वो कैसे रिमूव करने हैं, तो यू कैन हेल्प एनीवन। आज मेरे पास मतलब स्टूडेंट्स की एज 16 to 75 ईयर्स ओल्ड है। आज लास्ट ईयर है 75 ईयर्स ओल्ड। तो सोचिए, मतलब इतने सारे लोग सीखने के लिए आते, तो मुझे ऐसा लगता है यार, आई एम सो ब्लेस्ड। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने एज का पर्सन आज भी सीखने की चाह रखता है और वो मुझसे सीख रहे हैं। मैं तिहाई हिस्से की भी नहीं हूं उनके। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा और मास्टर करिए एक स्किल में मास्टर होएं, आपके पास भी इतने ही सोर्सेज ऑफ इनकम आ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा डिस्कस करूंगी रिलेटेड टू मोटिवेशनल स्पीकर, कि किस तरीके से बना जा सकता है, किस तरीके से आई कैन हेल्प यू आउट, किस तरीके से आप इसको एज अ बिजनेस देख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। एट लास्ट ये बात याद रखिएगा, यू आर हेल्पिंग समवन। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो उसे अपने पास मत रखिए, उसे बाहर लेकर के आए, बिकॉज उससे आप बहुत लोगों को मदद कर सकते हैं। जैसे मैं बहुत लोगों की मदद कर रही हूं, वैसे यू कैन हेल्प ऑल्सो। सो मास्टर दैट वन स्किल। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, और आपके कितने सोर्सेज ऑफ इनकम है, या आप अपनी जिंदगी में अभी क्या कर रहे हैं और कौन सी स्किल आप अपनी मास्टर कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है उस मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में पूरा जानने के लिए, कि किस तरीके से हम इसे एज अ प्रोफेशन बना सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।